आप सभी को मेरा नमस्ते। रागनी विथ स्टडीज़ में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि मैं नेक्स्ट आऊँगी जल्दी ही और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो मैं आ गई हूँ और बोर्ड पे जैसे कि लिखा हुआ आप लोगों को पता ही चल रहा होगा कि मैं आज क्या पढ़ाने वाली हूँ। तो मैं जो यहाँ पे आई हूँ पढ़ा रही हूँ, इसका एक ही पर्पज़ है कि एज अ फ्रेंड, जैसे कि मैं स्टूडेंट हूँ तो बुक्स जब पढ़ती हूँ कई बार उससे बहुत बार पढ़ने होते तब जाके चीज़ों जो है समझ में आती है। और अगर कोई स्टूडेंट या कोई फ्रेंड आके समझाता है तो वो ईज़िली मैं कनेक्ट हो जाती हूँ चीज़ों को और समझ लेती हूँ। तो इसीलिए मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, इसी तरह मैं आपको बताती हूँ एज ए स्टोरी क्या हुआ था, नहीं हुआ था, और फिर आपको ईज़िली जो है समझने में मदद मिलेगी। और ये जो बोर्ड पे इतने सारी चीज़ लिखे हुए हैं, आपको मैं बता दूँ ये कोई एक बुक्स में उठा के मैंने नहीं लिखा हुआ है। एक बुक्स में इतनी सारी चीज़ें मिलेंगी भी नहीं आपको। ये आपका स्पेक्ट्रम हो गया, एक यूपीएससी का बुक आती है इतिहास, सिविल सेवा करके एक इतिहास, मैं उस बुक का फ़ोटो लगा दूँगी। वो बुक्स है आपका एनसीईआरटी का जो आधुनिक इतिहास है, बिहार स्पेशल में जो पुर्तगाली के बारे में दिया गया है, इन सबको इकट्ठा उठा के मैंने यहाँ पे जो चीज़ें हैं भारत में स्पेशली क्या किया, तो उन सब चीज़ों को मैंने यहाँ पे डाला हुआ है। और इनको ध्यान से सुनिए और इस हर एक वर्ड्स को आप जो है ना उसमें कोई फालतू बात नहीं लिखी गई है। आपको हर एक पॉइंट मिलेंगे जो कोई न कोई टेस्ट सीरीज़ में आपको मिलेगा, कोई ना कोई आपको इसमें बहुत सारे क्वेश्चन टेस्ट सीरीज़ का भी है मैंने डाला है। आपको बहुत सारे क्वेश्चंस जो है आपको प्रीवियस पीवाईक्यू एग्ज़ाम्स के भी मिलेंगे और बुक्स का भी मिलेगा। तो चलिए, आपको मुझे नहीं लगता पुर्तगाली के बारे में और आपको दूसरा जो है वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ेगी। ये सिर्फ पुर्तगाली का निचोड़ है, इसमें कोई डच, ब्रिटिश, फ्रांस कुछ भी मिक्स नहीं है। मैंने उसके पिछला वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यूरोपीय कंपनी का आगमन पहला कौन था, ब्रिटिश, फिर आया, फिर पुर्तगाल, फिर डच, फिर फ्रांसीसी, फिर पहला कौन था, दूसरा कौन था। इसके लिए मैंने ना अलग वीडियो बनाया है, भूमि मार्ग से कौन आया, जल मार्ग से कौन आया, थल मार्ग से कौन आया। ये स्पेशली पुर्तगाल का है। और गाइस, अगर आपको ये क्लियर नहीं दिख रहा हो तो आप एक काम कर सकते हैं, उसमें ना जूम करके आप देख कर लिख सकते हो। हालांकि मैं जो भी चीज़ एक्सप्लेन करूँगी अगर नहीं समझ में आएगा तो बोलूँगी तो समझ भी जाओगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। ये जो पुर्तगाली है ना, एक्चुअली हुआ क्या था, भारत का जो है ना पुर्तगाल से यानी कि यूरोप से मध्य जो इतिहास था उससे ही संबंध रहा है। तो बेसिकली मसालों के लिए संबंध था। तो उस जो मध्य यानी कि जो मेडाइवल हिस्ट्री था उस समय से जो संबंध था उसमें क्या था बेसिकली कि पश्चिमी जो भारत का पश्चिमी तट से लेकर लाल सागर होते हुए जो पश्चिमी एशिया तक जो है व्यापार होता था। तो उस समय क्या हुआ कि मसाले के लिए जो ये लोग मांस को सुरक्षा करने के लिए ना मसालों की ज़रूरत पड़ती है। तो उन लोगों को ना मांस को सुरक्षा रखने के लिए, उपयोगिता बढ़ाने के लिए जो है उसको मसाले की ज़रूरत पड़ी। और उन लोगों को मध्यकालीन इतिहास में भी पता था कि इधर भारत में जो है बहुत सारी मात्रा में जो है मसाला की उत्पादन होती है। तो उपयोगिता बढ़ाने के लिए वो लोग क्या सर्च किया कि मुझे क्या हम लोग को क्या चाहिए, जो है मांस को सुरक्षा करने के लिए मसाले चाहिए। तो उस समय ना पुर्तगाल का एक राजकुमार था। उस राजकुमार का आपको नाम बताती हूँ, हेनरी द नेविगेटर नाम था उस राजकुमार का। तो उसने ना समुद्री रास्ता से उसको सीधा जाने के लिए और यात्रा को संभव बनाने के लिए ना एक नेविगेशन, एक मैप का रास्ता बनाया। और जिससे जो है तरह तरह के आदमी जो है आ पाए। जो कोई कोलंबस गया, कोई बार्थोलोमियास व्यक्ति उत्तरी आंध्र का खोज किया, फिर वास्को डी गामा भारत समुद्री रास्ते होते हुए पहुंच गया। तो इस तरह से जो है भारत आया। तो भारत में सबसे पहले बात करते हैं, एक तो है बार्थोलोमियो है जो उत्तर महासागरीय की खोज की थी 1486 में, वो तो ठीक है खोज की थी। लेकिन 2 साल बाद जो है ना वास्को डी गामा भी समुद्र के रास्ते हुए आ रहा था, उसको भारत मिल गया। अरे भारत मिल गया उसको। वो कब आया? 1498 में आया। उसको टोटल 90 दिन लगे थे कहाँ से आने में, आपको समुद्री रास्ते से आने में भारत। तो जब भारत आया ना सबसे पहले गुजरात में गया वो, ठीक है। जब गुजरात में गया तो इसको एक व्यक्ति मिला, उसको क्या कौन सा व्यक्ति मिला, अब्दुल मनीक नाम का एक व्यक्ति मिला। तो उसने जो है रास्ता दिखा दिया कि आप इस रास्ते से जाओ, आप जमुरीन जो है आप कोंकण तट पे, मालाबार तट पे आप पहुंच जाओगे। जमुरी ये इंपॉर्टेंट है गाइस, ये नोट कर लीजिएगा, ये सारे इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद वो कालीकट का रास्ता दिखा दिया। कालीकट पे जब गया केरल में तो वहाँ पे उसको जो है जमुरीन मिला। पहला कौन मिला था गुजरात में? अब्दुल मनीक मिला था। दूसरा कौन मिला? जमुरीन मिला था, ठीक है।
तो फिर लेकिन वो दूसरी बार भारत फिर आता है। वो कब आता है? 1502 में। ये भी नोट कर लीजिएगा। एक बार तो 1498 में आया, फिर वो दूसरी बार आता है 1502 में। उसको कैसे याद रखना है? अरे ये दोबारा आ गया तो 2 याद रहेगा, और दोबारा आएगा तो कब? 1498 तो बीत ही रहा है, 1500 में जाने में कितना टाइम है? तो आएगा तो 2 साल 1 साल के बाद ही आएगा, तो 1502 याद रखिएगा। तो अब क्या हुआ, जब कालीकट पहुंचा तो वहाँ पे ना अरबों लोग का व्यापार हो रहा था। बेनिस लोग, अरबों लोग पहले से ही व्यापार कर रहा था। वो लोग ने विरोध किया उसका कि ये तुम मत आओ, इस तरह से विरोध जताया। नहीं माना, वो आ चुका। जब वो आ गया तो उसका मेन जो पर्पस था क्या था? पहले तो देखा कि पहले वो काली मिर्च का व्यापार किया, उसमें उसको 60% का मुनाफा मिल गया। फिर वो उसको प्रोत्साहित मिल गया, अरे इतना मुनाफा, तब तो और मुझे करना चाहिए। तो फिर वो जो है, अब उसका पर्पस यही था कि जो अरबों था उसको ख़त्म कर दो, हटा दो यहाँ से, जो बेनिस है उसको हटा दो, और एक अधिकार वो प्राप्त करना चाह रहा था इसके लिए। अब वो दूसरा जो आया, उसके बाद जो दूसरा आया ना आपका, वो आपका पेड्रो अल्ब्रेच कैब्राल आता है। कैब्राल जो है 1500 ईस्वी में आता है, ठीक है। ये वास्को डी गामा के बाद ये दूसरा व्यक्ति है। क्या नाम है? पेड्रो अल्ब्रेच कैब्राल नाम है इसका, जो 1500 में आता है, भारत में आता है। अब इसने क्या किया कि कोचीन में ये लोग जो है कंपनी खोल लिया, काली मिर्च के लिए आपका खोल लिया, मसालों पे एकाधिकार के लिए क्या कर लिया कि आपका जो है कंपनी खोल लिया। कहाँ पे? कोचीन में खोल लिया। अब जो कंपनी खोलेगा तो पहले तो छोटा मोटा व्यापार करके चला जाता था, लेकिन अब जब उसको लगा कि नहीं, अब बहुत मात्रा में हमको चाहिए चीज़ें, तो अब उसके लिए कोचिंग खोलता है ना। बहुत मात्रा में अगर स्टूडेंट को पढ़ाना हो तो क्या खोलते हैं हम लोग? कोचिंग खोलते हैं ना। तो क्या खोला? कोचिंग खोल दिया। चलो ठीक है, हो गया। अब ये जो है भारत में अब क्या होता है कि प्रथम वायसराय नियुक्ति होती है, वायसराय की नियुक्ति होती है। उसका नाम होता है क्या? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, जो 1505 से 9 तक रहता है। क्या रहता है? 1505 से लेके 9 तक जो रहता है, कौन रहता है? ये आपका फ्रांसिस्को डी अल्मेडा रहता है, 5 से 9 तक। अब वो क्या करता है, वहाँ पे जो गुजरात के जो नेवी होते हैं, आपका जो टर्की के नेवी होते हैं, जो मिस्र का, इजिप्ट का जो संयुक्त नौसेना था ना, उसको हरा दिया। तो जब वो हराया तो क्या किया, तो इसीलिए उसको ना, उसका नौसेना था शक्तिशाली हो गया। तो शक्तिशाली हो गया तो उसका नाम क्या हो गया? ब्लू वाटर पॉलिसी नाम रख दिया। क्या नाम रख दिया? ब्लू वाटर पॉलिसी नाम रख दिया। गाइस क्षमा चाहती हूँ, बगल में बहुत सारे वो नॉइज़ आ रहे हैं, तो उसको इग्नोर करते हुए आप मेरी बातों को ध्यान दीजिएगा और काइंडली उसको फोकस कीजिए। तो ये नौसेना को क्या कर दिया? ब्लू वाटर पॉलिसी पता चला, वो हरा दिया था सेना लोग को। उसको बोला कि अब ब्लू वाटर पॉलिसी, अल्मेडा को बोला अब तो नौसेना को शक्तिशाली बना दिया। अब तो दूसरा गवर्नर आता है ना, फ्रांसिस्को डी अल्ब्रुक रहता है। वो ना 9 से लेके 15 तक रहता है, 1509 से लेके 15 तक रहता है, यानी कि 6 साल रहता है वो। अब उसको रियल में वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अब बताओ, ये जो अल्ब्रुक था ना, वो एक्चुअली पहले चीज़ क्या किया कि 1510 में वो क्या किया कि गोवा जो था आदिल शाह का था, उस समय वो वहाँ का शासक था। उससे ना आदिल शाह से गोवा छीन लिया 1510 में। और वो पुर्तगाली जो है 1961 तक, लिख दिया मैंने यहाँ पे, 1961 तक रहता है वो पुर्तगाली तब। और 1900 यहाँ पे लिख लीजिए कहीं पे, 1987 में जो है गोवा को आज़ाद कर दिया गया, यानी कि एक राज्य का दर्जा दे दिया गया। तो राजधानी उस वक्त भी कोचीन ही रहता है, वो कुछ छेड़खानी नहीं करता है। लेकिन हाँ, कालांतर में जो है गोवा जो छीना था, वो जो तीसरा गवर्नर आएगा वो राजधानी बना लेता है, लेकिन ये तब तक कोचीन में ही रहता है। अब इसका क्या काम था, ये जो निम्न वर्गीय पुर्तगाली जो थे, उनको वो प्रोत्साहित करता था कि जाओ तुम भारतीय महिलाओं से विवाह का संबंध बनाओ, ठीक है। तो उसका ये काम था, ईसाई धर्म का क्या करना था? प्रचार करना था, तो ये काम कर रहा था वो। दूसरी चीज़ है कि वो सती प्रथा रोकने का प्रयास किया था। ये क्वेश्चन आता है, पूछता है, बाल विवाह का रोकने का प्रयास किया था क्या, या सती प्रथा का रोकने का प्रयास किया था? तो मैं आपको बता दूं, वो बाल विवाह रोकने का प्रयास नहीं किया था। वो क्या किया था? सती प्रथा रोकने का प्रयास किया था। ईसाई धर्म का प्रचार कर लिया, और उसने मलक्का और हारमुज पे भी क्या किया था? अधिकार किया था। आपका ये खत्म हो गया। ये जो है अल्बुर्क के बारे में, ये वास्तविक संस्थापक याद रखिएगा। अब जो है नीनो डी कून्हा आता है। अब नीनो डी जो कून्हा आता है, उसने क्या किया कि उसने, आपको मैं बता दूं, दमन और दीव, ये जो क्षेत्र है मद्रास, हुगली, उस सब पे एक बस्ती बसा लिया, नगर बसा लिया नीनो डी जो कून्हा है। तो इसके बारे में ये हो गया। और गोवा को इसने राजधानी बनाया था। कौन बनाया था गोवा का राजधानी? आपका जो है नीनो डी कून्हा गोवा का राजधानी बनाया था, ठीक है।
अब आते हैं कि पुर्तगाली द्वारा भारत से निर्यात वस्तुएं, पुर्तगाली जो था भारत से क्या क्या ले जाता था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से यही सब पूछता है आपका ज़्यादातर, इधर पूछता ही है इधर भी पूछता है। तो आपको पता है ना, केरल में, ये जो केरल है, केरल जो मालाबार तट है, कोंकण है, वहाँ से ये ना मसाला ले जाता था। मसाला में क्या, तंबाकू होता था, आपका जहाज होता था, सॉरी मसाला ले जाता था, जो आपका हल्दी हुआ, अदरक हुआ, दालचीनी हुआ, चंदन हुआ, नील हुआ, आपका लौंग हुआ, ये सब ले जाता था। अब बदले में क्या करता था, बहुमूल्य वस्तुएं जो है भारत को देता था, यानी कि सोना चांदी, रॉ मटेरियल्स यानी कि ले जाता था और भारत को जो है सोना चांदी ये सब चीज़ दिया करता था। और नॉर्थ ईस्ट, बिहार बंगाल बोले तो उधर से कपड़े ले जाते थे, वस्त्र, कपास उधर बहुत होता था, पश्चिम बंगाल के आसपास जूट सब, तो उधर से वो कपड़ा ले जाता था। और जो केरल के तट पर से है वहाँ से क्या ले जाता था, वो लोग मसाला ले जाता था। नेक्स्ट है आपका पुर्तगाली द्वारा भारत में शुरुआत की गई वस्तु। ये जो भारत में शुरुआत क्या क्या, भारत में पुर्तगालियों को क्या क्या देन है कभी पूछती है। तो तंबाकू दिया था, प्रिंटिंग प्रेस का जनक भी उसको कहा जाता है आपका। उसके बाद जहाज का निर्माण किया, गौथिक स्थापत्य कला उसी का देन है। आपका आलू है, मक्का है, यांत्रिक घड़ी है, सती प्रथा रोकने का प्रयास किया, जड़ी बूटी और वनस्पति भी दिया। तो ये सारे के सारे पुर्तगालियों के देन है जो भारत में हम लोग को मिला। और ये जो पुर्तगाली द्वारा भारत से एक्सपोर्ट की गई वस्तुएं थी, ये ऊपर में मसाला था। अब है प्रमुख बंदरगाह पे जो है अधिकार कर लिया। प्रमुख बंदरगाह का पता है, क्योंकि हमारे भारत में तो बंदरगाह था ही, प्लस जो इंडोनेशिया तरफ जो मलक्का था ना, हारमुज, आपका इधर नीचे इधर, यहाँ से क्या करता था वो, कि वहाँ से आपको बता दूँ कि नागपट्टनम नाम का बंदरगाह यहाँ पे यूज होता था इन लोगों के लिए। नागपट्टनम नाम का एक पोर्ट था वहाँ पे, वो यूज़ होता था। दूसरी चीज़ बता दूँ कि ये जो नागपट्टनम यहाँ था, हमारे भारत में चटगांव नाम का जो बंदरगाह था, वो महमूद शाह जो बंगाल का शासक था, महमूद शाह से उसने सहायता से उसने ले लिया था चटगांव का। और बहुत प्रमुख था, लुटेरों का अड्डा कह सकते हैं आप, लुटेरों का अड्डा भी इसको बनाया था। लुटेरों का क्या बनाया था, अड्डा बनाया था इसने चटगांव बंगाल को। हुगली को भी उसने ले लिया था। हुगली जो है अकबर की सहायता से ले लिया था, जिसे बाद में शाहजहाँ जो है छीन लेता है उससे। तीसरी चीज़ है, चटगांव जो लिया था वो औरंगजेब छीन लेता है पुर्तगालियों से। चौथी चीज़ है, जो बंदेल नाम का जो पोर्ट था, वो शाहजहाँ की सहायता से जो है वो आपका पुर्तगाली लिया था। ठीक है, ख़त्म हो गया। अब बताती हूँ समुद्री टैक्स। समुद्री टैक्स क्या है बेसिकली, जैसे समुद्र में अगर कोई व्यक्ति जाता है, मान लीजिए कोई राजा या कोई अन्य व्यापारी, तो क्योंकि उस तक उन लोगों का एकाधिकार हो चुका था, व्यापार पे अधिकार पे शक्तिशाली भी हो सकते, नेवी को हरा के खुद का भारतीयों को सेना में शामिल कर रहा था, खूब शक्तिशाली बन गया था, तो ऑब्वियसली उसी का एकाधिकार रहेगा। तो अब समुद्र में क्या होता था कि बोलता कि समुद्र में अगर तुम लोग व्यापार करोगे तो तुम्हें जो है एक कार्टेन नाम का टैक्स होता था, वो देना पड़ता था। मैंने मेंशन किया हुआ है, कार्टेस आर्मेडा नाम का टैक्स देना होता था। ठीक है, अकबर को और जो अरबों लोग थे उन लोग को। उसमें भी नोट दे दिया है मैंने। समुद्र में जो है आप काली मिर्च नहीं ले जा सकते थे, उन लोग को मना किया गया था कि आप काली मिर्च तभी भी नहीं ले जा सकते और नहीं आप बारूद ले जा सकते हैं। दोनों चीज़ को वर्जित किया गया था टैक्स देने के बावजूद। और वहीं पे जो छोटे व्यापारी होते थे, स्थानीय लोग होते थे, उनको समुद्री में बोला कि तुमको सुरक्षा दूंगा, उसके लिए उसको चुंगी कर देना पड़ता था। ये आपका टैक्स खत्म हो गया। अब पुर्तगाली के बारे में पढ़ते कि उसका पतन का क्या कारण था। तो देखिए, उसका पतन का कारण था कि भारतीय धर्म में जो है असहिष्णुता का जो है वो आपका मतलब भारतीय जनता के प्रति जो है धार्मिक असहिष्णुता हुआ, डकैती वो करता था, लूटमार करता था। तीसरी चीज़ है उसमें कि वो आपका जो दूसरी यूरोपीय कंपनी है, कंपटीशन बढ़ गया, प्रतिस्पर्धा हो गया, नई उपनिवेश जो बात जो है ब्राज़ील खोज हो गया, और आपका अपर्याप्त व्यापारिक टेक्निक हो गया। उसके बाद चौथा चीज़ जो है व्यापारी पे जो है ना, जो वायसराय था पुर्तगाल का, उस पे जो पुर्तगाली जो राजकुमार था उसका जो है कंट्रोल हो गया। तो ये सारी चीज़ें हैं, स्पेशली पुर्तगाल के बारे में है। तो ये आपका इतना ही इन्फॉर्मेशन है, उससे ज़्यादा आपको कहीं बुक्स में देखिएगा पढ़िएगा नहीं मिलेगा। ये जितना भी मैंने करवाया है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट से महत्वपूर्ण है। आपको टेस्ट सीरीज़ का भी कुछ क्वेश्चन मिला हुआ है इसमें, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगा। ये आपके लिए ये जो टॉपिक है बहुत ही आपका बेनिफिट रहेगा।
मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं डच ब्रिटिश के बारे में मैं पढ़ाने वाली हूँ। और ये वीडियो और पिछला जो कंपनियों का आगमन है, आप उसको ज़रूर देखिएगा। चलिए मैं वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। और इसको मैं एक बात बताती हूँ, इसको मतलब जूम करके देखना आप लोग, तो ये आप लिख पाओगे, वरना हो सकता है कि दिक्कत हो रहा हो, नहीं दिख रहा हो। तो ठीक है, अभी के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए।